दोस्तों आज से लगभग 500 वर्ष पहले उड़ीसा में जगन्नाथ के पास संत अच्युतानंद महाराज जी का जन्म हुआ था तथा लोग उन्हें दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत मानते थे और आज भी मानते हैं। वे बहुत बड़े भविष्य वक्ता थे। संत अच्युतानंद जी की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां खूब वायरल हो रही हैं और उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्थरों पर लिखी थी। आज हम बात करेंगे अमरनाथ धाम में घट रही उस घटना की जिसे भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमरनाथ धाम को बाबा भोलेनाथ का परम धाम भी कहते हैं। अमरनाथ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5,500 मीटर है। यहाँ हर साल प्राकृतिक तरीके से बर्फ का ठोस शिवलिंग बनता है। शिवलिंग चांद की रोशनी के साथ बढ़ता है और घटता भी है। प्राकृतिक बर्फ से बनने की वजह से इस शिवलिंग को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमृतत्व का महत्व बताया था। ऐसी भी मान्यता है कि हर साल यहाँ भगवान शिव, देवी पार्वती और पुत्र गणेश भक्तों को दर्शन देने के लिए शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस शिवलिंग को बाबा हिमलिंग और बाबा बर्फानी के नाम से लोग जानते हैं। हर साल हिंदू पंचांग के मुताबिक यात्रा के दिन तय होते हैं। आमतौर पर यात्रा जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की रस्म के साथ समाप्त हो जाती है। अमरनाथ यात्रा एक कठिन यात्रा है। इसमें बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा से पहले कुल 5 पड़ाव होते हैं। तो आइए जानते हैं इन 5 पड़ाव के महत्व के बारे में। पहला पड़ाव है पहलगाम। मान्यता है कि भगवान शिव जब पार्वती माता को अमृतत्व की कथा सुनाने के लिए किसी गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने नंदी को छोड़ दिया था। जिस स्थान पर उन्होंने नंदी को छोड़ा था वो आज पहलगाम में है। पहलगाम से ही यात्रा की शुरुआत होती है। दूसरा पड़ाव है चंदनबाड़ी। मान्यता है कि थोड़ी दूर पर जाकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में विराजमान चंद्रमा को अलग कर दिया था। इसी स्थान पर उन्होंने अपने माथे पर लगी चंदन और भूत को भी उतार दिया था। इसीलिए इस स्थान को चंदनबाड़ी कहते हैं। इस स्थान की मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए शिव भक्त यहाँ से मिट्टी को माथे पर लगाते हैं और यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पड़ाव है पिस्सू घाटी। यात्रा के इस पड़ाव तक पहुँचने तक यात्री बहुत ज्यादा थक जाते हैं और उनकी चाल पिस्सू जैसी हो जाती है, इसलिए स्थान को पिस्सू घाटी कहते हैं। मान्यता है कि भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति से ही श्रद्धालु यात्रा के इस पड़ाव को पार कर अगले पड़ाव तक पहुंच पाते हैं। चौथा पड़ाव है शेषनाग झील। ऐसी मान्यता है कि शेषनाग झील में शेषनाग का वास है। यात्रा के दौरान यहाँ महादेव ने अपने गले से सबको उतार दिया था। झील की बनावट एक नाक की तरह है, मानो शेषनाग फन फैलाकर बैठे हों। शिव भक्तों की मान्यता है कि यहाँ हर दिन एक न एक बार शेषनाग दर्शन जरूर देते हैं। पांचवा पड़ाव है महागुणस पर्वत या गणेश पर्वत। भोलेनाथ जी ने अपने पुत्र गणेश जी को महागुणस पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर बैठा दिया था, इसलिए इस स्थान को महागणेश पर्वत या गणेश टॉप भी कहा जाता है। यात्रा के 5 पड़ाव पार कर लेने के बाद शिव भक्त पहुंचते हैं अपने गंतव्य यानी बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में। इस छठे पड़ाव पर पहुंचते ही भक्त यात्रा की थकान और कष्टों को भूल जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी का संबंध अमरनाथ धाम से कैसे है। उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद और 4 साथी महान संघ जिन्हें 5 नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में पुराने देवस्थानों को लेकर और कलयुग के अंत को लेकर कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 है कलयुग के अंत के संकेत हमें चारों धाम और पुरातन मंदिरों से देखने को मिलेंगे। नंबर 2 है कलयुग के अंतिम कालखंड और महाविनाश के दौर में प्राकृतिक बदलावों से कई देवस्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की अवस्था में आ जाएंगे। इसकी मुख्य वजह धरती का तापमान और तेज गर्मी होगी। नंबर 3 है स्थानों की ऐसी स्थिति इसलिए भी होगी
होगी, क्योंकि लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म का अनुसरण करने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे, इसलिए भगवान का अपमान होगा और भक्तों को कष्ट उठाना पड़ेगा। नंबर 4 है, भारत में कई पुराने देवस्थानों को नुकसान पहुंचेगा। जब चीन और 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे तब देवी के प्रकोप से और भगवान कल्कि जो कि घोर कलयुग में प्रकट होंगे, उनकी शक्ति से वो सफल नहीं हो पाएंगे। नंबर 5 है, महाविनाश के बाद भगवान कल्कि यानी अनंत माधव इन स्थानों की पुनर्स्थापना करेंगे। लेकिन एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग परिवर्तन का संदर्भ साल 2022 से 2019 के बीच होने वाली घटनाओं से है। भविष्य मालिका के अनुसार इस समय दुनिया संधि काल में है। महाविनाश और युग परिवर्तन का दौर भी शुरू हो चुका है, यानी साल 2019 तक हम दुनिया भर में बड़े प्राकृतिक बदलाव देखेंगे। इसका अंदाजा आप उत्तराखंड में आई तबाही से भी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अमरनाथ धाम का पवित्र शिवलिंग लगातार साल दर साल पिघल रहा है। खास तौर पर 2013 से हर साल यात्रा के वक्त ये बहुत जल्दी पिघल जाता है। नतीजा यह है कि जो भक्त आखिरी के सप्ताह में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ पवित्र गुफा के ही दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि बाबा अमरनाथ तब तक अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। बाबा अमरनाथ हर साल जल्दी लुप्त हो रहे हैं। सिर्फ पवित्र शिवलिंग ही जल्दी नहीं पिघलता, बल्कि पूरे आकार में इसकी ऊंचाई भी साल दर साल कम होती जा रही है। यानी जैसा कि भविष्य मालिका में 500 साल पहले लिखा गया था, वो हकीकत में हमारी आंखों के सामने होता नजर आ रहा है। अमरनाथ धाम में पवित्र शिवलिंग का आकार छोटा होना और जल्दी पिघल जाना कलयुग के अंत का बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन महाविनाश के बाद नए युग की धर्म स्थापना के वक्त भगवान कल्कि सभी पुराने देवस्थानों का पुनः निर्माण करेंगे। भविष्य मालिका में भगवान कल्कि को अनंत माधव कहा गया है, यानी उनमें भगवान शिव और विष्णु दोनों की शक्तियां हैं। इसलिए भगवान कल्कि को विष्णु के 10 अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको ये कितना सही लगता है, आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम।